मेरे देश के सभी धर्म के, सभी जाति के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले लोगों, उसके बाद में 90% मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और महाराष्ट्र के गरीब मराठा लोगों, और उसके बाद में जितने भी इस देश में जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हिस्ट्री के जितने भी डॉक्टरेट लोग हैं, ये सब गुलामगिरी कर रहे। और ये जो लॉ के डिग्री के लोग हैं या पीएचडी के लोग हैं, ये भी सिर्फ स्वार्थी निकले हुए, इनको पैसे से लेना देना है। मैं सभी भारत के 100 करोड़ जनता जो है वोटर्स और 140 करोड़ जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये जो भारत का इतिहास है, ये इतिहास अगर गलत है तो सभी ने मुझे चैलेंज करना है। देख लीजिए मेरे देश के लोगों और पूरे वर्ल्ड के जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता का मानने वाले लोगों, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा नौबत ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शूद्र, अति शूद्र लोगों ने 3 क्रांति की है। देख लीजिए, पहली क्रांति इसी भारत देश में संत होना शुरू हुए है। सबसे पहले मैं इनका आर्य जो विदेशी यहूदी ब्राह्मण जो 3000 साल पहले आए, कूर, ये वर्ल्ड के सबसे डेंजरस टेररिस्ट लोग हैं। इतने कूर लोग आज के प्रेजेंट इसमें ये नेताओं से भी कई ज़्यादा गुना कूर टेररिस्ट आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। और देख लीजिए, ये मुगल और पंडित का औलाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व रत्न का खूनी है। और 90% इस देश के जो मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज का दुश्मन है। ये पंडित और मुगल का औलाद जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के खोज में बताया इसने कि आर्य ये बाहर से आए हुए हैं। और इन लोगों ने 3000 साल पहले आकर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और क्या है उसमें? ब्राह्मण ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, इसका काम है पढ़ाई करना, और ये हमारा देश का मालक। उसके पहले हमारे देश में बुद्ध धर्म था, वो भी बताना बहुत जरूरी है। हजारों साल पहले हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और अहिंसा के मार्ग से उन्होंने इस देश के अंदर में, अखंड भारत में इतनी बड़ी क्रांति की। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, इस बेस के ऊपर से मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत से, कि पूरा वर्ल्ड उनके विचार से चल रहा है। जो हमारा 10वां मौर्य राजा था बुरोदत्त, उसकी हत्या ये जो आर्य आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुगल का औलाद, पंडित का औलाद, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज आर्य विदेशी यहूदी का 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, ये भागवत जो हेड है आज प्रेजेंट, और जो इस देश के 90% जो टैक्स बताए उसके सिक्योरिटी में, जेड सिक्योरिटी में रहता है। और इनके लोगों को भी बोलता हूँ, देखो इनकी क्रूरता कितनी है तो बताता हूँ मैं। इसमें 1% भी अगर है ना, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ। और वर्ल्ड में जितना अन्य अत्याचार नहीं हो रहा है, उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 3 क्रांतियां हुई है। और सभी शूद्र, अति शूद्र ने अपनी जान कुर्बान कर दी 1000 साल तक, तब मिला है अधिकार। मैं जो बता रहा हूं इसमें 1% भी अगर झूठ है, सबने चैलेंज करना है। और देख लीजिए, इन लोगों ने कपट बुद्धि से 10वां मौर्य राजा बुद्ध का, उसकी हत्या कर दी। और ये लोगों ने उसके सर काट के शरव नदी में डाला, और बेचारे जो बुद्ध के प्रसारक थे वो भाग गए। और इन्होंने क्या कहा? मैंने इन्हें वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। ये मालक बाहर से आई है, कूर, हिटलर से 400 साल डिक्टेटर, भाव से क्षत्रिय, ये खेती करेगा। अब जो इंसान धूप में, बारिश में मेहनत करेगा, पसीना, उसकी बॉडी तो बनना है,
लेकिन उसने ये जो कहते हैं आर्य यहूदी जो आए हिटलर से 400 तरफ डिक्टेटर, उसके लफ्ज के यानी वो जो कहेगा वो करना है, नहीं तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। और वो जो बोलेगा ये क्षत्रिय ने करना है, क्योंकि इसके पास ताकत है। भाई किसी को मारना है तो ताकत की जरूरत है। और वैश्य जो है वो सिर्फ धंधा करेगा, लेकिन उसने क्षत्रियो को नाराज नहीं करना है और उसको तो करना ही नहीं है। और ऐसे चलते रहा। और इस देश के 90% मूल निवासी जो है, आज हम SC ST OBC मानव बहुजन समाज के लोगों की 7000 जातियां बने और हमारा शोषण करते रहे हजारों सालों तक। ये यही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनके वर्ड ही कह रहा हूं। मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूं। मैं तो एक बिरसा मुंडा का औलाद हूं, मौर्य वंशी नागवंशी। बिरसा मुंडा भी ग्रेजुएट पढ़ा था उस जमाने में, जिसको मारना पड़ा। 25वें साल में पॉइजन देके मार, जो ग्रेजुएट हुआ था क्रिश्चियन मिशनरीज पढ़ा था। और ये दूसरा पैदा हुआ 60 साल के बाद में, 1900 में उसको मारना पड़ा जेल के अंदर पॉइजन देके। ये हुआ मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून। चैलेंज है अपना। और ये भी जो पुणे के पास है, बुरा दत्त के भाई की औरत थी, आज भी देख लो स्तूप है वहाँ पे, उसको मंदिर बनाया इन लोगों ने। ये उमरेड करके गांव में पढ़ा लिखा है, पैदा हुआ है 59 में, और पढ़ा है कोल्हापुर में और पूना के अंदर रहता हूँ। जिस ऑफिस से कांशीराम जी रिटायर हुए, वो भी साइंस पढ़े लिखे थे। और ये भी, और मेरा गुरु जो है जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख, जिसके मैयत निकाली 1969 में इसी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस BJP RSS का जो ग्राउंड है नागपुर में, वहाँ से 1960, डरे नहीं, वो मेरा गुरु है। और चैलेंज है मेरा, जिस गांव से पुणे से चलता है ये देश, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हो रही है। और देख लीजिए इनके कुर्ता, इन्होंने हमारे 7000 जातियां बना के, जो भी बाहर से आए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके इन्होंने हमारे ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया है। हमारी महिला पुरुष बच्चे छोटे, उनके साथ बलात्कार, रेप, हत्या करके, अन्याय अत्याचार करके। इतना ही नहीं हुआ शांति, पशु पक्षी इंसान ये खाता है तो हगने के लिए जाता है, उसमें शूद्र अतिशूद्र लोग बनाए। अतिशूद्र में से जो आज SC कहते हैं, अनुसूचित जाति, ये हगने के बाद में दूसरे दिन सवेरे उसने हाथ से उठा के टोकनी में डालना है और गांव के बाहर फेंकना है। और जो आदिवासी थे, आदिवासी लोग ये न्यायप्रिय है। देख लिया ना, बिरसा मुंडा पॉइजन देके मारा। उस जमाने में वो ग्रेजुएट पढ़ा था। और हम लोग जीनियस को में, हम मरने के लिए भी नहीं डरते, किसी के साथ अन्याय भी नहीं करेंगे और किसी का अन्याय भी सहन नहीं करेंगे। तो हम लोग जंगल में चले गए। लेकिन कुछ लोग थे, ये केरला के साउथ में प्रथा थी, हमारे जितने भी बेटियां थी 3 साल से लेकर, कोई महिला के ऊपर, बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रहेगा तो उसकी छाती काटते थे। और जो भी शूद्र की अगर शादी होती है तो ये केरला के नमूद्रिपाद उसको 3 दिन 4 दिन तक उसके घर में भेजना है। बताओ कितने क्रूर थी। और 10वीं सदी से हमारे देश में और सभी तरफ संत होना शुरू हुआ। अब देख लीजिए, हमारे महाराष्ट्र में लिंगायत गुरु बसेश्वर, मार दिया उसको, सब शूद्र अति शूद्र। बाद में नामदेव महाराज अति शूद्र, मारा वो गुरुद्वारा में जाके, शिरोमणि बन गया, इतना पिटाई किया शिरोमणि नामदेव महाराज। रहीदास अति शूद्र, कबीर, गुरु गोविंद साहब को मार दिया। और ऐसे इन्होंने, संत ने बताया, अरे तुम भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलजुल के रहो। ये मार्ग, उसका इफेक्ट ये हो गया मेरे देश के लोगों कि जो हमारे क्षत्रिय राजा थे बेचारे आपस में लड़ते थे और उनके ऊपर इफेक्ट हो गया वो संतों का, तो वो शूद्र के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करते थे और वो लड़ाई लड़ते थे। अभी लड़ाई लड़ने के बाद में प्रॉपर्टी आ गई तो उसका हिसाब कौन रखेगा भाई? मुनीम जी रखेगा ना। मुनीम जी कहने या आर्य ब्राह्मण, और ये 3 करोड़ थे। ये बैचलर आए हैं, ये लेडी जितने भी है ये हमारे देश की है। तो राजा को आदत लग गई 10-10 औरत करने की। और राजा के घर में मिला माल मिठाई मदिरा सब कुछ है।
तो राजा कितने के साथ भोग करेगा। और ये पशु पक्षी सबको मालूम है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, कुत्ता और बिल्ली ले लो, कोई सोचते हैं क्या कोई? सेटिस्फैक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में देखो हमारा ब्रेन आज 21वीं सदी में, कुत्ता बिल्ली आप नॉनवेज खाता है वो, और आप नॉनवेज जैसा कलर लगाकर आपने मट्टी का बनाया, कलर दिया उसको, या प्लास्टिक का बनाया, खाता है क्या वो? उसको भी दिमाग है आज भी। आज तुम 21वीं सदी में यह है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, ब्रह्मा कहाँ है? ऐसा लाके दिखाओ। नए तो तुम अपने घर में बैठो, क्योंकि ये शूद्र अति शूद्र लोगों ने इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां की है। और देख लो इनकी होशियारी। जब जो क्षत्रिय राजा थे वो लड़ाई लड़ते थे, और वो शूद्र के ऊपर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं करते थे। दिमाग देखो इनका कितना तेज है। इन लोगों ने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया। देख लो इतिहास, झूठ है क्या इतिहास? मुगल भी बैचलर है। तो अभी आपके घर में मैं आया बाहर से, तो मैं आपके ऊपर दादागिरी कर सकता क्या? आपके बात ही मानना है? ये उस मुगल को बुला के, वो भी बैचलर है, ये उनके घर के उनके अंदर में काम करने लगे। तो ये अगर मुगल आए तो ये गुलाम किसके रहेंगे? आर्य नहीं बुलाया, आपने मेरे को मेहमान करके बुलाया, तो आपकी बात सुनना पड़ेगा ना। तो चलते रहा। ऐसे करते करते 16वीं सदी तक 500 से 600 राजा इस अखंड भारत में थे। सुन लो मेरे देश के लोगों, बहुत इस पृथ्वी के ऊपर जितना अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है। और मैं प्रूव करके दे रहा हूं। जिसको चैलेंज करना है चैलेंज करो। सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को भी बोल रहा हूं मैं, मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मोरवंशी नागवंशी हो, बिरसा मुंडा का खून आप में और मेरे में 6-7 महीने का फर्क है सिर्फ। आप भी गुलाम हो। जहां दंगा साधु ये करते हैं, हकते मुत्ते चरस गांजा दारू पी के, जहां पे डेड बॉडियां सड़ी है। इस देश के जो 90% है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और ये तो राजकारण है, तो हराम का पैसा कमाने का धंधा है। इन्होंने जो अत्याचार किया है, क्या किया इन्होंने? हमारे माँ बहन का भोग करना, और जो भी इनके विरोध में जाएगा उसकी हत्या करना। क्योंकि ये तो सांड आए हुए, इनको तो उसी का छंद है, और इनका खून जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। यह मैं प्रूव कर रहा हूं। और अभी आप लोग अगर अगले जनरेशन के लिए जन आंदोलन नहीं करोगे तो बच नहीं सकते। ये तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने का ही चल रहा है। बताओ, उसके बाद में पहली क्रांति, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, ये सब कोल्हापुर से पुणे में हुई है। पुणे से 10 किलोमीटर दूर देवगांव में 1608 का जन्म बिचारे ने पहली क्रांति पंढरपुर में की, जहां पे शुद्र अति शुद्र हमारे माँ बहन और पूरे संत थे। और इतने क्रूर ये कि ज्ञानेश्वर महाराज ये ब्राह्मण थे, उसका माँ बाप को मार दिया, उसकी ये कर दी, उसको घर के बाहर निकाल दिया। कितने क्रूर है ये नहीं, ये इनका भी किसी ने अगर ये किया उसकी भी हत्या कर देते। मैं तो महाराष्ट्र में ये मौत के सौदागरों का ये महाराष्ट्र है। मैं कितना क्रूर, अरे ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा है पहलगाम में। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मेरे देश के लोगों, जितना अन्याय अत्याचार इस महाराष्ट्र में एक एक बता रहा हूं। और जिसको भी प्रॉब्लम है ना, इवन मैं ये फडणवीस को भी कहता हूं, ये निजामी मराठा का हिटलर शरद पवार को भी कहता हूं, और भागवत को भी कहता हूं। मेरा भी जन्म नागपुर का है। सिर्फ मैं आता हूं संघ के ग्राउंड में। नितिन गडकरी जब नंगा घूमता था ना, पैदा हुआ धापेवाड़ा का रहने वाला, ये वही है, समझे क्या? हाँ, आप भी नंगे घूमते थे, हम भी। फडणवीस तो बहुत छोटा है, ठीक है। मैं संघ के ग्राउंड में आता हूं, और मेरे को बता दो किधर ब्रह्मा है। तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, मैं चुपचाप माफी मांग लो। तुम्हारी हालत, अरे नेताओं के हालत से कई गुना बदतर होंगी। इस महाराष्ट्र के ऊपर दादागिरी करके लोगों को मार रहे हो। हाँ, जन सुरक्षा कायदा, और हमारा भाई एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर कोरोना काल में जहां पे अतिशूद्रों ने क्रांति की पंढरपुर में, वो दरवाजा खोलने के लिए आंदोलन किया, उसके ऊपर आज उसके केस है। हाँ, तुम्हारा प्रवक्ता, हाँ, आरती साठे जज बनाकर हाई कोर्ट का, अरे कितना तुम अन्याय अत्याचार करोगे? तुमको क्या लग रहा है? क्या रे निजामी मराठा के आमदार खासदार शरद पवार को बोलता हूं 6-6 पार्टी वाला,
और ये ठाकरे, केशवराव ठाकरे पडो ना, देऊळ आणि देवळातला माणूस. और बाळासाहेब ठाकरे 70 के दशक में बोलते, बामण्या तुझ्या कुठून जन्म झाला रे, अरे मराठ्या तुझ्या कुठून जन्म झाला रे, अरे दलित कुठून झाला, मुसलमान कुठून झाला आणि ओबीसी कुठून झाला रे. 26 लोगों को मारा महाराष्ट्र के ललित प्रभात ने, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है. ये मौत के सौदागर है, ये 6 के 6 पार्टियां. और कितने कूर है, और सबसे ज्यादा कूर ये पंडित और इसकी औलाद है. ये पहली क्रांति की, उसी संत को इन्होंने मार दिया 42 साल में. बाद में सुन लो, निजामी मराठा संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन मिश्रम, तू भी सुन ले, और जितने पीएचडी लिखे लोग सुन लो. शहाजी राजे भोसले 1594 का जन्म, शूद्र. माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, अन्याय को तलवार लेके लड़ी. छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को. उनका गुरु है. किसी को डाउट चाहिए ना, क्या रे डवे, और ये मराठा के औलादो बेईमान, वो सोनो ने, हाँ, अरे तुम लोग हराम का खाने की आदत हो गई. तुम खुद को क्षत्रिय समझने वाले लोगों, झूठा इतिहास लिखने वाले कौन है, कौन पढ़े लिखे थे 50 के पहले. और तुम लोगों ने जितने भी हिस्ट्री लिए उनको चैलेंज है, किसने पढ़ा है आपको हिस्ट्री, किसका इतिहास पढ़ा है आपने. अरे अकेला है मामा देशमुख, 89 ईयर्स तक जिए. हाँ, हमारा भाई हाथ साड़ूंगे जिंदा है. अब पद्मश्री देना है तो किसको, पुरंदरे को. हाँ, अरे तुम गुलाम हो, गुलाम निजामी मराठा के. तुम गोर गरीब लोगों के मौत के सौदागर हो. सबको बोलता हूं, ये शरद पवार से लेकर जितने भी है इतने, ये मराठा अपने आप को तुम क्षत्रिय समझ रहे हो. किसको बेवकूफ बना रहे हो रे. तुम्हारा खून का रिश्ता है ये. 600 ये थे. उसके बाद में देख लो, ऐसे शिवाजी महाराज, किसी को चाहिए उनका गुरु, पुणे के इसमें जेएम रोड में तुकाराम पादुके, आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा के पैर, अपना तुकाराम महाराज, जगत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र पढ़ रहे. जिजाऊ ने उनको 50 में उनको मारा गया, और 14-15 साल में जिजाऊ ने भेजा. आज भी प्रूफ है. उसके बाद में उनके पास में जो मुस्लिम है, इतिहास बताता हूँ, सुन लो. ये जो मुगल आए थे, इंसानियत थे, यह अतिशूद्र लोगों को बोला है. क्रिश्चियन लोगों का उस टाइम में डच आए थे, और मुगल लोगों ने, हर एक इंसान अपना धर्म का प्रसार करता है. उन लोगों ने बोला कि देख लो, आप मुस्लिम धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो. देखो बिरसा मुंडा ग्रेजुएट था, क्रिश्चियन मिशन में स्कूल में पढ़ा था, क्योंकि उधर ट्राइबल एरिया है पूरा. तो उन लोगों ने कहा कि आप ले लो. बताओ कालेरकर किस में नाम है, इनामदार किस में नाम है, काशिद किस में और पाटिल किस में, बताओ. बता सकता है कोई मायका लाल? क्या रे निजामी मराठा के और आर्य को पूछ रहा हूं मैं. आर्य जितने हैं ना, बम्मन, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर रहता हूं मैं. बताओ, बताओ ना नाम किस में है ये तो. अरे झूठ मक्कार बोलता हो तुम लोग. इंसान नहीं हो इस पृथ्वी के ऊपर, ऐसे कूर लोग नहीं है. आपको लगता है क्या इस महाराष्ट्र में तुम्हारी दादागिरी करके? अरे ख्याल में रखना है, हम भी ईवीएम वाले निकले ना, हमने कफन बांध के निकले, ऐसे नहीं निकले. तुम्हारी जो होशियारी 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन लेकर गुलाम बनाना चाहते हो इस महाराष्ट्र के लोगों को, उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, मुस्लिम सरदार ये. और शिवाजी महाराज ने 1663 में केरला तक थे राज्य. क्रिश्चियन और मोगल लोगों ने बोला हमें आपके लोगों को, गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को लेबर करके हमको बाहर भेजना है. क्या बोला था शिवाजी महाराज? खबरदार मेरे शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को घर में भी बंद किया ना, ख्याल में रखना, घर में घुसकर आपको चीर डालूंगा. ये थे शिवाजी महाराज. गुलाम मराठा लोगों और गुलाम मराठा के सभी औलादे, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी के लॉ लोगों. झूठा इतिहास है क्या ये? और ऐसे शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक के लिए काशी से गांगा भट्ट लाया. कौन है विरोध करने वाले? क्या रे पेशवाई वाले, बोलो ना रे. अरे डवे तेरे को चैलेंज करता हो.
सब गुलाम लोग बैठते हो तो टीवी के ऊपर, क्योंकि हराम का खाने की आदत हो गई है। ये क्षत्रिय समझते अपने आप को, कभी मेहनत की क्या रे तुमने? जब राज्याभिषेक करने का समय काशी से गंगा भट्ट को लाया, सोने के बराबर वेट देके उसने पैर के अंगूठे से किया और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने मार दिया। ये सब औरंगजेब के अंडर में थे, ये जितने भी है ये मुगल के अंडर में थे, और उसकी हत्या कर दी बाथरूम में। और लिखते हैं ये विद्वान लोग, क्या लिखते हैं? पाप किया गंगा भट्ट ने, बताओ। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 50वें साल में होता है, 1680 में। कोई बोलता है पॉइजन दिया। बाद में 1657 छत्रपति संभाजी महाराज शोर, एक भी लड़ाई नहीं हारा, 10 ग्रंथ लिखे थे। मनुस्मृति के हिसाब से इन लोगों ने उनके 32 टुकड़े करके औरंगजेब के नीचे थे, सब ये मुगल के नीचे थे, भीमा कोरेगांव में फेंक दिया। लेकिन ये जीनियस को मैं गंगाराम महार अतिशूद्र ने, जब हमारी माँ बहन के कपड़े धोने के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर दूर निकाल के उसको सिलाया, और ये गंगाराम महार जो यस्सी के कहते हैं, शूद्र अतिशूद्र ने उनकी क्रियाक्रम करके समाधि बने 1689 में एज के। और ये लोग गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, कहीं पे भी नहीं है। और ये निजामी मराठा जो गुलाम है इनके, अभी से नहीं है, जब से मनुस्मृति शुरू है तब से ये गुलाम है। ये खेती वाले अपने आप को क्षत्रिय समझते, बताओ। ये दुश्मन है तुकाराम महाराज अतिशूद्र के, शूद्र अतिशूद्र के दुश्मन है ये निजामी मराठा। ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक ये पूरा पट्टा 3 क्रांति हुई है। इनका खून का रिश्ता है, आर्य, मोगल और क्षत्रिय। और बाद में देख लो 1689 में उनकी हत्या हुई। 1725 को अहिल्याबाई होळकर, ट्राइबल धनगर समाज की, उनकी शादी शूद्र अतिशूद्र के साथ हुई, बताओ। होळकर फैमिली और उनके पूर्वज ये जो दिखते राजस्थान और इसमें, अब तलवार लेके लड़ी है। सुन लो मेरे होळकर के औलादो, बहुत होगी नौटंकी तुम्हारी। वो है ना एक भिड़िया आम का रस डाला है वो पड़ल करके इसमें, हाँ। और एक नागपुर का खासदार आँख वाला, हाँ। और क्या क्या बकते हैं ऐसे महान अहिल्याबाई होळकर को पत्थर और धर्म के नाम से धंधा है इनका। गुलाम लोग है, गुलाम। ये होळकर के औलादों को कहता हूँ ये धनगर। और 1795 में उनका देहांत हुआ। अभी देख लो इनकी क्रूरता। 1800 में हमारे यहाँ अंग्रेज आए, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी। 1818 में उन्होंने एजुकेशन शुरू किया। 1819 में उन्होंने ये कूर प्रथा बंद की। किसकी? ये नमूद्रिपाद, सबसे कूर भारत देश के सबसे कूर ये नमूद्रिपाद है, ये केरला के साउथ के। और 11 अप्रैल 1827 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लेडीज के लिए पहली स्कूल पुणे में निकाली 1 जनवरी 48 को। 25 जून 1874 का जन्म आरक्षण के जनक शाहू महाराज। और 1875 का जन्म मेरा भगवान बिरसा मुंडा, मौर्य वंशी, नागवंशी आदिवासी। और ये 60 साल उसको मार दिया, ग्रेजुएट था क्रिश्चियन मिशनरी में। सुन ले रे, आम से बच्चा पैदा हुआ, पढ़कर क्रिश्चियन था बिरसा मुंडा, उसको तो भी मानता है क्या? हरामखोर लोगों, तुमको हराम का पैसा कितना पढ़ा लिखा है रे तू? ये देखना, गुलाम जिसका नाम लेते ये, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, हाँ, माँ अहिल्याबाई होळकर के ये, हाँ, और संभाजी महाराज। अरे संभाजी महाराज के बाल के बराबरी करते क्या? आज भी बेवकूफ समझ रहे? किधर है रे ब्रह्मा, लाके दिखाओ। गुलाम निजामी मराठा लोगों, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। महाराष्ट्र के लोगों के मौत के सौदागर है सब ये 6 के 6 पार्टी। ये तो है ही, ये तो आर्य, ये तो इनका धंधा ही है ये। लेकिन इनकी भी वर्ड अभी देखना क्या हालत करती है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। और मेरे देश के लोगों, जन आंदोलन करो। और ये मोगल का औलाद, पंडित का औलाद, सबसे बेईमान ये नेहरू फैमिली, ये पूरे के पूरे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर रहे।
कुछ नहीं होता है। ये सबसे मक्कार अगर है तो ये राहुल गांधी है। इसका बाप भी मक्कार और इसका आजा भी मक्कार है। 90% के दुश्मन है, पंडित और मोगल। मोगल की औलाद है ये। कौन है ये? कश्मीर में मोगल ही थे ना। मक्कार है, मक्कार, बेईमान। इसका बाप तो सबसे बेईमान। और ये नरसिंह राव जो था यूपीए गवर्नमेंट, इसने पूरा देश को बेचकर आज भूखे मरने के ऊपर लाके छोड़ा है। ये मक्कार है, इसके इसमें मत जाओ, छोड़ो इसको। कुछ लेना देना नहीं है। कितना पैसा है इनके पास? क्या सोनिया है क्या दुनिया के अंदर ऐसा ब्रह्मा? भाग यहां से। तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? आर्य लोगों, महाराष्ट्र के ऊपर इतनी चल रही है। कितने बेईमान हो तो बताता हूं ना मैं। देख लो मेरे देश के लोगों। उसके बाद में 1902 में हमें आरक्षण दिया छत्रपति शाहू महाराज ने। 1900 में इनका 3% लाया था, इंग्रज को मालूम था। और 20 में परिषद ली माणगांव में और बताया विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बहुजनों का 90% लोगों का जो मूल निवास है उनका नेतृत्व करेंगे। 22 में देख लो। और कोल्हापुर के अंदर बिंदु चौक में पुतला बनाया। और देख लो 22 में उसी छत्रपति संभाजी महाराज को 48 साल में निधन होता है 9 जून 1922 को। बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 50वें साल में। हाँ, संभाजी महाराज 32वें साल में। सुनो रे, संभाजी के नाम पे। अरे तुम गद्दार हो, गद्दार। मराठाओं के शिवाजी महाराज जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर। हाँ, ये नामदेवराव जाधव बोलता है मैं। अरे खैडेकर, माँ ने तलवार ली है, तलवार। सिर्फ जिजाऊ बोलने से नहीं, औरत को MP MLA बना दिया और यात्रा निकाले। नाम लेने से कुछ होता है क्या रे? झूठ है क्या रे इतिहास? गुलामगिरी ले ली है, किसी के मुंह से आवाज नहीं। क्या कोकाटे? 3% किधर है वो PDF? अब बुलाने वाला था, बुढ़ा हो गया तू अभी। बुलाना पूरा के अंदर होना, लाओ ना। कितने तुम्हारे तो टैलेंटेड थे। तो उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 में देख लो इनकी गुलामगिरी और इनकी मक्कारगिरी देख लो। ये निजामी मराठा की कितने ये कूर है ये, क्योंकि इनका खून का रिश्ता है। 1869 में रायगढ़ से पहली शिव जयंती की समाधि रिसर्च करके निकाली ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी और शेतकऱ्यांना का सूट। और पहली शिव जयंती की ये आर्य विदेशी हिटलर से 400 साल डिक्टेटर लोकमान्य टिळक ने गणेश जयंती शुरू की है। और अभी इनके क्रूरता देखो। ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी यहूदी बाल गंगाधर टिळक, हिटलर से 400 साल डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल, ये क्षत्रिय समझने वाले, ये निजामी मराठा के औलाद अपने आप को क्षत्रिय समझते। और लाला लाजपत राय वैश्य ने मिलकर आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस की स्थापना की। और 1925 में शाहू महाराज का नॉलेज देखकर और बाबा साहब का नॉलेज देखकर जनसंघ RSS की स्थापना की। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी कांग्रेस जनसंघ की स्थापना की। और देख लो इनकी क्रूरता अभी, और देख लो इनकी क्रूरता। 1925 में बोलते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू ये गाली दी हुई है मुगल ने। अभी आपको मुस्लिम का भी बताया, क्रिश्चियन इसका भी बताया मैंने। सब ट्राइब, ये सब अतिशूद्र लोग हैं जो कन्वर्टेड हुए। और इनको आरक्षण बाबा साहब ने जब से दिया है। अभी क्रूरता देखो, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और ये वैश्य महात्मा गांधी, ये रीच घर का है। इसने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, बाबा साहब अंग्रेज आग्रह हुए थे और वो भी सीखा आरक्षण के लिए। बैठ गया हंगर स्ट्राइक करने के लिए। बोले नहीं चाहिए। अंग्रेज को बोलता है नहीं चाहिए हमें राज, आप ही रहो। हाँ, बड़ा माल खाने के लिए मिल रहा है ना वैश्य। और बाबा साहब का एक लड़का, उसको इन्होंने मैट्रिक तक पास नहीं हुआ, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के। और बेचारे की आज तारीख है। जो हमारे संत ने मार्ग दिखा इसे महाराष्ट्र में, बताओ। और ये खूनी, बलात्कार, ये वो सब करेंगे, इनके लिए सब माफ है। और
उसके बाद में रमाई का निधन हुआ और 36 में उन्होंने अति शूद्र को आरक्षण दिया। आरक्षण ने रक्षण सिक्योरिटी दी 341, 342 और 42 में जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, मैं कई बार बताया, गांधी जी कहता है चले जाओ। जब से अंग्रेज आए 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने अपने जानें कुर्बान की है। ये किसी की जान गई है क्या? ये तो टेररिस्ट है। कौन है गांधी जी को मारने वाला? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, RSS का मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 तारीख को उसकी जनवरी 48 को हत्या कर दी। क्यों की हत्या? क्योंकि बाबा साहब को इनको बैरिस्टर चाहिए था और अंग्रेज बोले तुम्हारे ये हीरा है। तो गांधी जी ने नेहरू जी को बोला कि बाबा साहब को संविधान पीठ में लो। देखा? तो उसकी हत्या, ये जो था नाथूराम गोडसे, इसका सुनता क्या था? ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, RSS का ये मेंबर था। इसने उसको हत्या की और उसका सुनता क्या था? हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बताओ बताओ मेरे देश के लोगों, 600 साल तक रहे मुगल, जब मुसलमान नहीं था मुगल। हाँ, सब जीजा 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 जीजा। सुनो, कब जगोगे महाराष्ट्र के लोगों? अरे निजामी मराठा ये किसी के बाप के नहीं हुए। तुम बोलता हो शरद पवार को अभी भी समय है, और तुम लोग बोलो ना रे PhD किए लोगों 4-4, 5-5। एक ही तो था इंसान, मेरा गुरु मोहम्मद देशमुख, किसी के बाप को नहीं डरा है। डर लगता है क्या? अरे ऐसी आज़ादी नहीं मिली है। तुम निजामी मराठा, तुम जब से मनुस्मृति है तब से अब तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुमको लग रहा है हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, गरीब OBC, हाँ गरीब मराठा, ST को तो तुमने पूरा खत्म ही कर दिया है। हमारे माँ बाप झूठी है, हाँ, और SC को तो वही हाल हो रहा है। और माइनॉरिटी, कब तक तुम चुप बैठोगे? अरे जनता तुम्हारा मुंह खोलेंगी। समय आ गया है। और अभी भी बोल के रखता हूँ, भागवत और फडणवीस और नितिन गडकरी, हाँ ख्याल में रखना है, तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अरे आरती साठे को नहीं और कई लोगों को कर लो तुम जज, लेकिन जिस दिन जनता उतर जाएगी, हमारा भाई अकेला काफी है। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी 40 साल से लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते ये लोग, और पुलिस राज कर रहा है। पुलिस राज, बलात्कार, खूनी, अन्य अत्याचारी बैठे सब लोग। और बाबा साहब ने जब नॉमिनेट किया 2 साल 11 महीना, जोगेंद्र मंडल साहब अति शूद्र रिजाइन किया और आदिवासी मुसलमान तलवार निकाल के चुन के दिया। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए। 52 साल तक इन लोगों ने नागपुर के ग्राउंड पे नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। और क्या बोलते हैं? हमें मनुस्मृति चाहिए। और अभी इनको मनुस्मृति चाहिए। इनका बाप का देश है ये 3% का। और ये गुलाम खुद को बोलते हैं शिवाजी महाराज के औलाद, हाँ जिजाऊ के औलाद। अरे शर्म करो रे, शर्म। संभाजी महाराज के औलाद, अहिल्याबाई होळकर के औलाद। ये देखो आमचे बत्ता, और वो एक महात्मे आंखों का डॉक्टर नागपुर का खासदार बना राज्यसभा में। शर्म नहीं आती तुमको? 26 लोगों को मारा ललित प्रभात ने, पुलवामा का मास्टरमाइंड वो। अरे कितने मौत के सौदागर हो क्या रे, ठाकरे के औलाद, मौत के सौदागर। हिंदी मराठी चाहिए, और गरीब जो आते बाहर से गटर में लाइन में उतरते उसके लिए नहीं। और ये पूरे देखो ना, ये आए हैं क्षत्रिय मोगल का भी, पूरे राजस्थान इधर उधर से उनकी गुलामगिरी कर रहे हो। क्या चाहिए तुमको? आदत लगी है। हमारे बहुजन की औरतें चाहिए, 3 साल से बेटी से लेकर बदलापुर में काट रहे, एक का आवाज नहीं निकल रहा है। और हमारी ये बहनें भी देखो कितनी बेईमान निकली है। पार्लियामेंट के अंदर कभी उठाया क्या? आंखों से दिखता नहीं, बाप दादा से चल रहा ना। और देख लो उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और सबसे क्रूर ये जवाहरलाल नेहरू, देख लो इसकी क्रूरता। ये मुगल और पंडित का औलाद, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशवंतराव चौहान,
कर्मवीर भावराव पाटिल, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, हमारे गाडगे महाराज अनपढ़ थे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, सब अतिशूद्र, और बाबा साहब यशवंतराव चौहान गरीब मराठा, कालेलकर आयोग नॉमिनेट किया था प्रेशराइज करके। उसने रिपोर्ट दिया ये मुगल और पंडित का औलाद कहता है ये कश्मीर का, उसको रिजाइन करने के लिए। बताओ, और देख लो 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सुन लो, लोगों ने लोगों की उन्नति किया, और राज यानी लोकशाही डेमोक्रेसी। बाबा साहब को प्रेशराइज किया, 8वां पास 9वीं पास, इनका बोले नहीं, सबको एक मत का अधिकार दिया है भाई। वो इसके लिए दिया, हजारों सालों तक हमें एजुकेशन ने, हमें स्वाभिमान से जीने के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और 90% लोग, बाबा साहब ने बोला सब ने टैक्स बना, हम आज 75 साल से टैक्स भर रहे। मेरे देश के 90% लोगों, ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी, और इस महाराष्ट्र के लोगों को बोल के रखता हूँ, और ये कभी नहीं आएंगे निजामी मराठा, ये जो 6 पार्टियाँ, और सबसे हिटलर की औलाद ये शरद पवार को बोलता हूँ मैं, और ये जितने भी निजामी मराठा के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सभी, ये बहुजन से लेकर निजामी मराठा तक, वो तो कूर है, वो कभी नहीं ये करने वाले। अभी भी बोल के रखता हूं, समय है। मेरे भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर 40 साल से अकेले लड़ रहे, समय अभी भी है। और देख लो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 26 जनवरी से। बताओ मेरे को, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठे हैं बताओ? अनपढ़ लोग बैठे क्या रे? निजामी मराठा को पूछता हूं आज, शरद पवार का जितने भी पार्टी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये गुंडा 9वीं पास, वो दूसरा गुंडा 1500 में हमारे राउत रहे, शाम हो गई दारू पीने के लिए, क्या झाड़ी क्या पतली। और ये शिवसेना, ये केशवराव ठाकरे के औलाद, बाबा साहब के दुश्मन, हिंदी मराठी के नाम पे, और गरीब लोगों को मारते, जो गटर लाइन साफ करने के लिए आते बेचारे। और ये नहीं दिखते क्या? हमारे महाराज को गाली देते, छत्रपति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को गाली देते। अरे कितने तुम पैसे के हो? अरे क्या तुम पैदा हुए तो पैसा लेके हुए हो, जाने वाले हो क्या? मौत के सौदागर है सभी के सभी 6 पार्टियां। अरे वो तो छोड़ दो, 3 क्रांतियां हुई ना इधर, झूठ है क्या इतिहास? कौन बैठे हैं कारपोरेट सेक्टर में? पढ़े लिखे लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन बैठे हैं 50 से? पुलिस कमिश्नर, IAS में कौन बैठे हैं? मौत के सौदागर हो। और प्रेस मीडिया में अब बताओ मेरे को, 51 में बाबा साहब ने रिजाइन किया, मैंने बताया, कालेलकर आयोग और हिंदू कोड बिल, या हमारे माँ बहन को सिर्फ भोग की चीज करके इस्तेमाल करते हैं ये निजामी मराठा के लोग और ये लोग मिलकर। और हमारे महाराष्ट्र के, सुन लो, तेली, कुंभी, कलार, दारू का व्यवसाय करने वाले 2000 में से एक, 2000 में से एक, और सोनार, ये सब पेट लोग हैं, ये पेट। क्योंकि जब से कायदा शुरू किया है 1813 से एजुकेशन, और ज्योतिराव फुले ने स्कूल निकाली 48 से, तब से ये लोग देख लो, हजार एकड़ जमीन काठी डंडा लेके, क्योंकि इनका काम हुई है। और 52 में बाबा साहब ने चाहे रिजाइन किया, बाबा साहब ने श्रम मंत्री से, और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। और कूर देखो, दूसरे कूरता, ये मुगल और पंडित का औलाद कितना कूर है, ये 90% के दुश्मन है, ये पंडित, आर्य ब्राह्मण, ये, और ये दूसरे, ये मुगल, कश्मीर का आया हुआ। 52 में पहला इलेक्शन हुआ, बताओ रे, खासदार का इलेक्शन हुआ, ये दूसरे कूरता, ये 90% का दुश्मन है, पंडित और मुगल की फैमिली, जवाहरलाल नेहरू और ये आर्य पंडित। मुगल का बी कश्मीर से आया हुआ है, देख लो इतिहास, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितने कूर है ये देख लो। बाबा साहब के अपोज में काजोलकर, वो उसका कुछ पिचपराशिद है या कुछ उसे टट्टी साफ करने वाला, चड्डी धोने वाला होगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कौन बैठे? आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, RSS के लोगों ने मिलकर, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने मिलकर
बाबा साहब खड़े हुए, बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी का औलाद, नड्डा का पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। बताओ कितनी कूर है पंडित मोगल की फैमिली। कौन था रे प्राइम मिनिस्टर, पूछ रहा हूं मैं, बताओ। और जितने भी खासदार हुए उनके आमदार 52 में पहला कौन हुए, उनके पीए सभी वही तो बैठे हुए। और हमारे निजामी मराठा को क्या चाहिए, 10-10 औरतें, आदत हो गई है, गरीबी कभी देखी नहीं है। बताओ कौन है आमदार खासदार का इलेक्शन, कौन बैठे। अभी कूरता देखो इनकी। बाबा साहब ने 56 में दीक्षा ली, बराबर है, 14 अक्टूबर 56 को, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। ये इसकी मौसी की लड़की, ये मोगल और पंडित का औलाद, 90% का दुश्मन, देश का दुश्मन बोलता हूं आज इसको। ये गांधी फैमिली देश के दुश्मन है। इनके कूरता आगे भी बताता हूं मैं, अब शॉर्ट में बताऊंगा। बताओ 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग ये इसकी रखेल सविता कबीर, बाबा साहब से इससे बड़ी, उसने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग को उसकी हत्या की है, खून किया है। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में प्रूव करके दिया है, सिद्ध करके दिया है। बताओ कौन है विश्व रत्न का खूनी। अभी इनके कूरता देखो, क्योंकि सब इनके महाराष्ट्र में है, पूरे के पूरे। इनकी नाड़ जो कहते हैं ना बच्चों को पैदा, ये पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्रांति हुई है। अभी इनको गधे घोड़े चाहिए थे, वो तो थे हमारे कर्मवीर भाऊराव पाटील, मरून जाईल पर शिवाजी नाव चेंज नहीं करना। हाँ, केशवराव जेदे थे। इनके कूरता देखो, ये वासिम के पास, ये पुसद के पास उमरखट का रहने वाला, क्या बोला मैंने, तेली कुंभी कलार, दारू का व्यवसाय और सोनार। शंकरराव चौहान, ये उमरखेट का रहने वाला, ये तेली कुंभी का गुंडा बोलता हूं इनको, ठेकेदार। ये गुंडे, ये काठी डत्ता लेके वहां जाते थे। इनके घर में मुनिम जी वो पूजा पाठ किए, और ये गोर गरीब लोगों की औरतों के साथ बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करना, ये ऐसे पैदा किए इन्होंने। ये भी है ना वही, क्या किया इन्होंने 3000 साल तक। अरे क्या किया इन्होंने आर्यों ने, झूठा इतिहास है क्या। ऐसा इंसान 48 में उसको LLB की डिग्री दिया था। और हैदराबाद में था मराठवाड़ा, सुन ले जरांगे पाटिल, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। और उसका लड़का अशोक चौहान, इसकी एक लड़की भोयर किया दिया नागपुर में, हेवती के पास, उमरेठ से 5 किलोमीटर पे, आज नागपुर में। ये दोनों बाप बेटे ने आदर्श घोटाला डिफेंस के ऑफिसर का, बताओ, पूरा उसको सफाया कर दिया। और 60 में कूरता देखो इनकी। विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया, देखो इनकी मजा देखो अभी कितने कूर है ये। सुन लो रे, अरे निजामी मराठा के औलाद हो, सुन लो। 6 के 6 पार्टी को बोल रहा हूं, अभी भी समय है, ये किसी के बाप के नहीं हुए। हाँ, तुमको लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी आज 6 के 6 पार्टियां, क्यों तुम्हारा खून का रिश्ता है। हाँ है ना, अपने आप को क्षत्रिय समझते ना, बाकी जगहों पे तो है, राजपूत है, भूमियार है, ये महाराष्ट्र के है ना, ये क्षत्रिय ने राजपूत है कि नहीं। तुमने कभी गरीबी देखी क्या तुम्हारे औलादों ने। और देख लो, इन्होंने नागपुर में 1 मई 1960 को किसी ने डिमांड नहीं की, इन्होंने विदर्भ को ऐड किया, क्योंकि यहां पावर स्टेशन, काला सोना पावर स्टेशन। और आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, RSS के MP MLA लोगों को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आतंकवादी संगठन का ऑफिस बनाया। सही बात है क्या, गलत बात है। और आदिवासी की जल जंगल हड़प करने के लिए दिमाग देखो इनका। और पूरे 50 से मनुस्मृति के रूल से रूलिंग कर कर आज हमें इस महाराष्ट्र के लोगों को वर्ल्ड के अंदर जितना अन्य अत्याचार नहीं हो रहा है, उतना अन्य अत्याचार इस महाराष्ट्र में करके आज ये लोग, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 क्रांति, सबसे रिचेस्ट स्टेट है वर्ल्ड का, और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। 62 में इनकी दिमाग देखो, आदिवासी की पूरी जमीन हड़प करने के लिए दिमाग देखो इनका। इसमें 1% भी झूठ होगा ना मेरे देश के लोगों, अरे मेरे वीडियो सुनो,
कोई आपको इतिहास बताने वाला नहीं है। ये सब यहाँ के जो निजामी मराठा है, ये गुलाम है, गुलाम। इनको हमारी माँ बहन बहुत प्यारी है। बदलापुर में 3 साल के बेटी के साथ बलात्कार करके काटा जाता है, किसी के मुंह से आवाज नहीं। ललित प्रभात 26 लोगों को मारा कुत्ते बिल्ली जैसे दंगा करने के लिए, लेकिन अकेला ही इंसान है। मेरा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर 40 साल से लड़ रहा है और आज उसको समझ दिया है। क्या चल रहा है? आरती साठे जो प्रवक्ता है उसको जज बनाते हैं। अरे तू कितना भी कर ले, क्या करेगा? 10-20 करोड़ की कत्ल करेगा ना रे फडणवीस और भागवत आरएसएस के गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी लोगों और निजामी मराठा के गुंडे मवाली बलात्कारी लोगों। क्या है रे? और क्रूरता देखो इनकी। मैं अभी क्रूरता बताता, पॉलिटिक्स में क्या है बताओ मेरे को, देश के लोगों 21वीं सदी में हो और किधर ब्रह्मा है तो बताओ। इस पृथ्वी को ला के देना है, नहीं तो तुम्हारी क्रूरता देखो। देखते हो मैं भी मौर्यवंशी नागवंशी कितने लोगों के ऊपर गोली चलाते तो आप बताओ। अरे कम से कम 10वीं चाहिए क्लर्क के लिए, चपरासी के लिए 5। क्या क्राइटेरिया है बताओ? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। खादी जो चड्डी नहीं पहनेगा, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी आतंकवादी देशद्रोही हिटलर से ज्यादा क्रूर वो बनता है खासदार। कौन है ये? अरे आर्य विदेशी ब्राह्मण कौन है ये? क्या कर रहे हैं बताओ? इनका गुंडा क्या है? गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी डिस्ट्रिक्ट का वो बोलते हैं कारपोरेटर का मेंबर। गुंडा मवाली तहसील का जो गुंडा टेररिस्ट है वो बनता है आमदार तहसील का। गुंडा मवाली टेररिस्ट वो नगर परिषद का मेंबर। और गरीब लोग रहते देहात में वो सरपंच। शाम को दारू पीते हैं। आज भी 21वीं सदी में लाहौर एक गरीब की लड़की बलात्कार खून करके फेंक देते उसको। बताओ क्या क्राइटेरिया है? बता रहे फडणवीस तू चीफ मिनिस्टर है या राक्षस है तू? बताओ मेरे देश के लोगों, छोड़ूंगा नहीं इनको। अरे कितने मक्कार, कितने झूठ लोग हैं ये। और 62 में कत्ल खाना निकाला नागपुर में। खूरता देखो, 2-3 कास्ट गढ़चिरोली साइड, 2-3 कास्ट मराठवाड़ा साइड, 2-3 कास्ट कोल्हापुर साइड, 2-3 कास्ट सोलापुर साइड, 2-3 कास्ट खानदेश साइड, 2-3 कास्ट वो गुजरात। ऐसे 14 लोगों को 47 में से। महादेव गोविंद गारे, मधुकर पिचड़ का रिलेटिव, ये 13 आमदार थे। उसको कहते ए भाई तेरे माँ के पास ना हम सोए थे, बोला ब्रह्मा तू सच्चा निकला है। देखो इनके कूर, देखो कूरता। महादेव गारे 22 साल का था मेरे देश के लोगों। 22 साल में कभी ग्रेजुएट हुआ था, पीएचडी। सुन लो रे हिस्ट्री के लोगों, किसका तुमने इतिहास पढ़ा है? कौन है तुमको डेर किया? और इनको दी 13 लोगों को आदिवासी आश्रमशाला चाहिए ना, उनको भी माल चाहिए ना, क्योंकि ये सब गुंडे मवाली बैठे पॉलिटिक्स ने। देख लो चेक करके, तेली, कुंभी, कलार और सोनार और ये निजामी मराठा। इसके ऊपर अगर दिखता होगा, इसमें 10% से भी ज्यादा होगा ना, मुझे फांसी दे दो। मैं बोल रहा हूँ इतिहास झूठ है करके। और सबसे बदमाश ये जो बैठे हैं निजामी मराठा, सब मुंह गेड़ के बैठे हुए, ये मौत के सौदागर है। इनके पीएचडी के लोगों और ये हमारे बहुजन समाज के लोगों, नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये शाह मानव एमएससी पढ़ा है। और ये सब दलाल भड़वे लोग सब मुंह बंद करके बैठे हुए। अकेला हमारा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर लड़ रहा है इसके विरुद्ध में, और जन सुरक्षा कायदा लाया तुम लोगों ने। और देख लो ये मर गया 90% का दुश्मन मोगल का और पंडित का 64 में। बाद में गुलजारनंदा हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री को लेके मारा, बाद में फिर से गुलजारनंदा। और हमारी माँ प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा जी 66 में, लेकिन उसको सोशल स्टडी नहीं था। और देख लो इंदिरा जी के प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोला। दिल से वो देश की हमारी जो लेडीज है, ये सही इस देश की ये जिजाऊ और सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर और रमाई की औलाद है। इनके 2 टुकड़े हो गए, सिंडिकेट। और 67 में नॉर्थ वाले ने विश्व रत्न के पुतले के लिए इंदिरा जी मानवता ने पार्लियामेंट के सामने देख लो विश्व रत्न का पुतला। उसके बाद में आर सिंह शाहू महाराज का पुतला, शूद्र, सभी शूद्र अति शूद्र का, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शूद्र, और छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र। इनकी 400 सीट आने वाली थी 2024 में, फेंक दिया। और इतने कूरे बाबा साहब के समाज के दीक्षा भूमि में भेज दिया।
खासदार आमदार हुए। बताओ कितने कूर है। 71 में उसने बांग्लादेश जीत के दी, 72 में डॉट है लाल जवारी, और 73 में पेरियार का निधन हुआ। ये पेरियार है। 1905 में ये पहले गया जहाँ नंगा साधु चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते, जहाँ पे डेड बॉडी सड़ती है, कुंभ मेला में। उसको भूख लगी, वहां पे नमुद्री पाद खूर। और देख लो महाभारत में, सुन ले रहे अखिलेश यादव, ये एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? ये पुष्पशुंग ने राम, और ये दुर्योधन ने। आदिवासी था एकलव्य, और कृष्ण को पावर दिया। 3 साल से बेटे ने हमारे माँ बहन इनके लिए, और ये हमारे पॉलिटिक्स में वही आज चल रहा है। बताओ, आधीन हो गए उसके, आधीन। हमारे माँ बहन चाहिए भोग करना, और ये गुंडे मवाली आज ये गुंडों के लिए सिक्योरिटी। बलात्कारी खूनी, 9वीं पास 12वीं नापास गुंडे बलात्कार खूनी। बताओ क्या इस महाराष्ट्र में अन्य अत्याचार चल रहे। और उन्होंने 24 में रिजाइन की। पेरियार ने 1924 में चेन्नई गए। ये देख लो रामायण, ये नंगा साधु गू का पानी चरस गांजा पीने वाले ने सीता को लवकुश पैदा किया इनके, और सीता के साथ राम लक्ष्मण, यानी हमारे माँ बहन से उसी के लिए। ये पॉलिटिक्स है, ये चल रहा है महाभारत रामायण भारत देश में। कौन है करने वाले? ये आर्य विदेशी यहूदी 3%, और ये 10% लोगों। तुम्हारा बाप का देश है क्या? अरे क्रांति होंगी इस देश में। लोगों रास्ते पे उतरो, जन आंदोलन करो तो ही बचोगे। मारने दो इनके, इन्हें पाप किया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 90% की दुश्मन है, मुगल की औलाद। बताता हूं मैं इनकी कुर्ता अभी, देख लो, सुन लो, सही बात है क्या गलत बात है। और चेन्नई में राम सीता लक्ष्मण की चप्पल की माला डाला। क्या कहा? अरे नाक साफ काटे एक मत है, काटो या बम्मन को काटो। और 85% को 69% रिजर्वेशन दिया है। और देख लो पेरियार की मेहरबानी, नीडल से लेकर मिसाइल, एपीजे अब्दुल कलाम, अरे ये सब लोग अति शूद्र से कन्वर्ट हुए, गरीब घर में पैदा हुए, शादी तक नहीं की, डिफेंस में नौकरी करते थे, इसरो के प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड साइंटिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना स्वागत किया बाबा साहब के बाद में पहला। और उसको क्या कहते हैं? आतंकवादी। शादी तक नहीं की, एक पैसा नहीं लिया गवर्नमेंट से। और ये देखो सिर्फ पैसे के लिए ये 90% बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब कुछ लोग, जिसने हमें गुलाम बनाया, ये पंडित मोगल के औलाद ने उसके टट्टी खाने के लिए भाग रही है। ये राजेंद्र पाल गौतम से लेकर हिस्ट्री के डॉक्टर, ये। और बाद में देख लो के.आर. नारायण, इकोनॉमिक्स के दूसरे डॉक्टर के लोग, हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी अति शूद्रा, उसी ऑफिस से मैं रिटायर हुआ हूं। मरे हुए के कपड़े पहने, रात को कपड़े धोते थे, साइकिल से चलते थे, कभी बैंक अकाउंट नहीं किया। और ऐसे महान बहुजन नायक कांशीराम जी को गेट तक छोड़ने वाले, दूसरे इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट किए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के.आर. नारायण, ये भी अति शूद्र है। ये है टैलेंट से अति शूद्र में, गेट तक छोड़ते थे। और मराठा के सुन लो, सीबी सावंत साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पत्रकार को मारा था, आज भी जिंदा है वो। कांशीराम जी को बोलते थे, सुनो रे निजामी मराठा के औलाद। और शरद पवार को भी बोलता हूं, कब तक तुम्हारा मुंह नहीं खोलेगा ये, तुमको जनता मारेगी। और जरांगे पाटिल, समय आ गया, अभी डरना नहीं है, आ जाओ, ये तुम्हारा भाई है, सबको फ्री एजुकेशन देता हूं, खेती वाले का कर्जा माफ, सब डॉक्टर इंजीनियर बनो, सबसे रिचेस्ट अगर है तो ये महान राष्ट्र है, महान। ये सब लोग ये पैसे के चक्कर में, और इनको सब समझ रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता का खून करके भी इनको राज चाहिए। हिंदी मराठी, हमारे माँ बहन भी कितने कूर निकली हुई है। पार्लियामेंट के अंदर इनको बदलापुर नहीं दिखता, परभनी नहीं दिखता, भीड़ नहीं दिखता। और मेरे देश के लोगों, ऐसे महान शिविर सावंत साहब थे, कांशीराम जी ने चप्पल मारी थी, और बेचारे उसके माँ बहन, उसकी बड़ी बहन को तक नहीं मिलने दिया। और आज कांशीराम के नाम पे बाबा साहब ने बोला, व्यक्ति पूजा करने से गुलाम बनता है। अरे विचारों की पूजा करो, विचारों की। किधर है रे?
कांशीराम जो तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारे। और अभी फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से लेकर हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय शंका बजाएगा, पुंगी गुलाम लिख लिख कर पढ़ते हो, लिख लिख कर, और ये पाल के रखा है, बंदूक के टोक के ऊपर लिख के देता है, और तुमने साइंस ही पढ़ा है। उसके बाद में देख लो इनकी कुर्ता। 73 में ये बीएमएस आतंकवादी संगठन पढ़े लिखे किया, और एआईडीएफ इनकी स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया। ये सब कम्युनिस्ट वाले सब कूर लोग हैं, ये सब हम पढ़े लिखे नहीं है ना। क्या किया 75 साल में इन्होंने? खुन्ना बलाडी और बाबा साहब के बारे में सिर्फ बकते जाना समाज के अंदर। अरे वो शूद्र थे, बाबा साहब ने अन्याय किया, बाबा साहब मुसलमान आतंकवादी, या आदिवासी के ऊपर इनकी माँ झूठी है। ये वामन मेश्राम जो खुद को बामसेट का समझता है। और आज नंगा साधु का संविधान आ गया, तुम्हारे आंखों में दिखता नहीं क्या रे? 3 क्रांतियां 1000 साल तक आहुति दी शूद्र अति शूद्र लोगों ने। झूठ है क्या रे इतिहास? अरे पर झूठ है क्या? मुगल के औलाद हो, निजामी मराठा के औलाद, तुमको शर्म नहीं आती? संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन मेश्राम, झूठ है क्या ये? फट रही क्या अभी? पूरी जल जंगल जमीन दे दी, 7% कहां पे है रे? बता रहे मेरे देश के लोगों। ऐसे गद्दार जो है ना, ये शाहू फुले अंबेडकर के नाम पे करने वाले, समय आ गया है, इनका मुंह खोलो। जनता, गरीब जनता ऐसे मरना है। आज क्या हालत बना के रखी है देश की। और इंदिरा जी ने तंग आकर इमरजेंसी लगाई, इससे पैर पड़े ये बाला साहब देवड़स ने। और ये हरामखोर ये जयप्रकाश नारायण ने उसके अगेंस्ट में, और उस टाइम में थे चरण सिंह, चंद्रशेखर, लल्लन सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह, उसके बाद में शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी, लालू प्रसाद यादव, पासवान, ऐसे शूद्र जो पढ़े लिखे थे। और उन्होंने ये सिंधी बच्चा 71 में आया, जेठ मलानी ने इनवैलिड कर दिया, राजनाथ से चुन के आई थी, और बाद में वो रिजल्ट लगा। और 76 में देख लो, ये लोगों के दबाव से इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड डाला है। और 76 में कांशीराम जी और हमारे जो ये थे राम हेड़ाव साहब और बाकी 33 जाति के लोगों ने प्रेशराइज किया इंदिरा जी को। अरे हम लोग तो चड्डी नहीं पहनते, तब से एक मोहल्ले में रहते, तो इनकी माँ ये कैसे हो गए? एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया भाई। और 77 में जनता दल, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, उसमें आरएसएस जनसंघ था, और ये लोगों ने वो पंडित बना। मोरारजी देसाई गुजरात का, और ये नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन राम को बदनाम किया। ये मुगल और पंडित के लोग इतने बदमाश है, ये देश के दुश्मन है। बताओ। और मंडल कमीशन की स्थापना की तो इनकी हो गए सब। इनका ये गिनती के ऊपर है 52% की। किया क्या रे? अरे किया क्या? 14 साल तक रहा नेहरू, चाटो ना रे उसके, टट्टी खाओ ना रे। और 78 में ये मोगल का औलाद, निजामी मराठा का शरद पवार, इसने पुलोत निकाली, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, और नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर। बताओ। और ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकालकर प्रवीण गेडाम भद्रावती का उसको अध्यक्ष बनाया। पूरे भारत के 7% आदिवासी की जल जंगल जमीन स्वाधीन कर दी। और इसने संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ शादी कर कर हनीमून मना रहे 48 साल से। की क्या रे जनगणना महाराष्ट्र में? अभी भाग गया। अभी इतना कानून आया है ये महाराष्ट्र, इसके मुंह से सुना क्या मेरे देश के लोगों? मेरे महाराष्ट्र को कैसे कैसे गद्दार निकले। शिवाजी महाराज के गद्दार, जिजाऊ के गद्दार, अहिल्याबाई होळकर के गद्दार, उसके बाद में संभाजी महाराज के गद्दार, फुले शाह अंबेडकर के गद्दार। ये देखो फुले का औलाद मैकेनिकल इंजीनियर है बोलते। शर्म आना चाहिए, शर्म। और 79 में फिर से इंदिरा गांधी, 80 में टीवी आया, 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख यही बने। ये वामन मेश्राम ने निकाली है ना। हमारे पास कुत्ते बिल्ली आके सोए थे हमारी माँ के पास, और इसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। इसने संगठन निकाला प्रोटॉन करके। और 10-15 ये मराठा के औलाद है, ये निजामी मराठा के, इनके समाज के। इसलिए खापाड़े साहब ने बोला था ये एससी के लोग अपने माँ बहन को वेश्या व्यवसाय करके बेचने वाले लोग हैं। और सही बात निकले। देख लो ये नरेंद्र यादव जैसे 6 PhD किए, मुंगवेकर, कजबेकर, ये श्याम मानव, और ये पूरे का पूरे। आओ ना रे, चैलेंज करो ना, चैलेंज 1% भी झूठ होगा तो। मैं अभी भी बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को भी, और सबको बोल रहा हूं, इस महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर को,
हाँ, सबसे बेईमान अगर है इस महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर एसडीओ, शर्म नहीं आती? हमारे 3 बेटे को 3 साथ कर ये करके अब बाबा साहब आम्बेडकर को समझ देते हो, और ये दिखते नहीं कि क्या हो रहा है। तो आज कितना दिन हो गया काट रहा है तो परभनी बीड़ में, बदलापुर में, और गुंडे मवाली का रक्षण करते हो। उसके बाद में 81 में देख लो, 50 से 52 से देख लो, इनकी मेजॉरिटी है। 31 खासदार आज प्रेजेंट, ये यहूदी के औलाद, ब्राह्मण और मोगल के औलाद के महाराष्ट्र में 4 खासदार, ये इनके पास ब्रह्मा के साहब एसटी के 6 खासदार, बाबा साहब के दीक्षा भूमि बेचने वाले बेईमान लोग, संविधान के बेईमान लोग, और 7 ये शंकरराव चौहान के औलाद, और तेली कुंभी कलार और सोना। देख लो निकाल के कौन है। तो 52 से 5-5 बार के खासदार, 5-5, 10-10 औरतें, शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शिक्षण के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, हाँ, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और काका मामा चाचा चाचे 6 काका मामा, एक माँ को 3 बच्चे हैं, तो 6 पार्टियां। और क्या है? बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करने वाले पॉलिटिक्स है। सही बात है क्या गलत बात है? कौन बैठे, कौन है ये आर्य विदेशी यहूदी, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन है? 10% तुम्हारा बाप का देश नहीं है, ख्याल में रखना है। ये भी महाराष्ट्र है। तो विदर्भ मराठवाड़ा के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया है ना, निजामी मराठा जनता तुम्हारी ये करेगी। जरांगे पाटिल डरना नहीं, अभी घुसो इनके घर में, 13 करोड़ बच्चे लोगों। और क्रूरता देखो इन्होंने। इंदिरा गांधी जी ये मानवतावादी थी, उसका लेक्चर है इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम है। बताओ रे, आज मेरे देश के लोगों, सभी लोगों, पढ़े लिखे लोगों, संविधानवादी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और सबसे गुलाम ये हिस्ट्री के डॉक्टर, और सबसे बेईमान ये लॉ के डॉक्टर ये लोग, और ये पॉलिटिक्स वाले। अभी भी ये 3% छोड़ को पूछ रहा हूं मैं, तेली कुंभी कलार और ये निजामी मराठों के पूछ रहा हूं। आज 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, कौन लोग है मेरे देश के लोगों? मरेंगे मिटेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना ही पड़ेगा। इसी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1818 को क्रांति हुए, भीमा को लेगा, और 7,22,000 लोगों ने, जब से अंग्रेज आए, जीजा जब नहीं था, टेररिस्ट मुसलमान, अभी बताता हूं मैं। उसके बाद में 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, कौन है? और 19 का इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए कोरोना लाए, ताली थाली बजाए। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर पुष्पशुंग, ये देखो जज, मुझे पुष्पशुंग ने दिया। बताओ कैसे कैसे नमूने लोग हैं, सब ये आर्य विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, ये कितने कूर है। और ये 10% लोग, और ये निजामी मराठा। और कुंभ मेला में 25 में 60 करोड़ जाते हैं। गू का पानी, पेशाब का पानी, जो 90% बहुजन समाज के, और ये MP MLA जो है बहुजन के, और ये निजामी मराठा के। अरे इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते क्या, पालते हैं? तो वो मैं पूछ रहा हूं, कहा तुम्हारा ब्रेन ला के रखा है, और किधर है रे ब्रह्मा? और इंदिरा जी की हत्या, आर्य वो RK धवन, भिंद्रन वाले कांड, अमृतसर कांड, उसको मालूम था हत्या की, और क्रूरता देखो इसलिए की इन्होंने कि ये मंडल कमीशन को ये करने के लिए, और हमारे देश के लिए खून बहाने वाले सिख भाई को पढ़े लिखे नहीं है। ये तो हालत आज है, तो 84 में क्या हालत रही होंगी? सुनो, अरे थोड़ा सोचना शुरू करो। किधर है रे ब्रह्मा? मरेंगे। तुम जितने करना है कर ले। फडणवीस और भागवत और नितिन गडकरी को बोलता हूं, और शरद पवार, समझे? 84 साल का होने के बाद में, अरे कितने टैलेंटेड है। आना रे मेरे खासदार। अमोल कोल्हे डॉक्टर है, तो डॉक्टर 61 लाख रुपए ले रहा है महीने का, 12 लाख रुपए आमदार। किसका पैसा है रे? खेती वाला मर रहा है, शिक्षण सम्राट सब बैठे हुए राजे, अपने आप को मुगल के, अपने आप को ये समझते हो निजामी मराठा उच्चवर्दी है। अरे गांडू हो गांडू, जिस माँ के पेट से पैदा हुए, जिस बेटी के से हुए, सबके बेईमान है तुम लोग। आंखों में दिखता है, सब चुप बैठे हो। या हमारी माँ बहन भी खासदार आमदार है, बेईमान। तुमको बच्चे नहीं हुए? वो बम्मन की औरत कहते जय परशुराम, मेरी बहन ने क्या आवाज जोड़ी है क्या? और ये खासदार आमदार 26 लोगों को काटा है, कोरोना अरेस्ट निरंजन टकले को, जज को मारते, हाँ, पुलिस कमिश्नर को मारा, और इंदिरा जी की हत्या करके लाखों लोगों की इन्होंने कत्ल कर दी। सिख भाई को ये करके, कौन लोग है ये? और सबसे कूर आदमी देख लो अभी इनकी कूरता,
84 में ये आया राजीव गांधी, ये राहुल गांधी जो है ना मक्कार, इसका बाप देखो कौन है, इसका बाप फिरोज गांधी, देख लो। इसने आते ही अयोध्या में मूर्ति रखी, दरवाजा खोल के, बताओ कितना कूर है, और करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी हिंदू मुसलमान। इसका बाप मुगल, झूठ है क्या? और 85 में आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंह भी आतंकवादी यहूदी का हौला जिंदा है अभी कांग्रेस में, और प्रकाश कारत कम्युनिस्ट वाले ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है। बताओ, अरे बताओ ना, झूठ है क्या? तो ये मक्कार। और 89 में बोलता है मेरे देश के लोगों, वो झूठ डिग्री कंप्यूटर लाया था उसके लिए ये बीएमएस और एआईडीएफ, ये सब आतंकवादी संगठन है। गांडू लोगों, संविधान के देशद्रोही, झूठ मक्कर, हिस्ट्री के पूरे और लॉ के डिग्री ले। क्या रे राजेंद्र प्रताप, लाला की टट्टी अच्छी लगी? दारू का व्यवसाय हो रही है, अभी गांडूगिरी कर रहा है। किधर है, कौन है रही है? अरे कौन है ये सोनिया, इस दे कौन है रही है? इतना झूठ मक्कर। राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, उसके बाद में एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। अरे इनकी 10 सीट डाले होते, हमारे मलिक साहब मर दे के पहले बताया, शर्म नहीं आती, और मुंह से बोलता है टट्टी लग रही इटली की अच्छी, सोना खाती है तो वो शर्म नहीं आती। मक्कार कौन बैठे रही है? 3000 साल से कौन लोग है? पंडित और मुगल की औलाद। और वो कहता है गद्दार, मुगल और पंडित का औलाद, 1 रुपया आता है, 10 पैसा खाते, 90 खाते। और कांशीराम जी ने 84 में बीएसपी की स्थापना की, तिलक तलवार तराव मारो सालों के जूते 4, 85 भागा में। और ये देखो ईडब्ल्यूएस के नाम पे ये गरीब है ये, और बैठा एक पुष्पशुंग गुलाम, और मजा मार रहे। कांशीराम का नाम क्या है? गुलाम समाज पार्टी, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी। और वीपी सिंह ने मंडल कमीशन दिया, और ये कपिल सिब्बल ने पूरे यहूदी को बटाया पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और देख लो मुलायम सिंह यादव, अर्जुन सिंह, वीपी सिंह साहब और कांशीराम जी ने हमारी बहन बैटिन क्वीन को इंसानियत मिला, 2 बार खासदार बनी, उसको मार दिया। और सुन रहे गू का पानी पी के आने वाले अखिलेश यादव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गुलाम, तेरे बाप ने मैयत उठाई और तू देख गू का पानी पी के आता है। 5 खासदार, कितने मक्कार लोग हैं मेरे यूपी के, सब देश के लोगों, ये जितने भी है ना क्षत्रिय, ये लोग मक्कार लोग हैं, झूठ है मक्कार। इनको पैसा चाहिए प्यारा, और ये हमारी माँ बहन का भोग करने वाले, इनका साथ घर का रिलेशन हुआ, खून का रिलेशन, मुंह से आवाज नहीं निकालते। और बाद में इनके कूरता देखो, पीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन, और बाद में वो चरण सिंह, और 91 में इन्होंने क्या किया? पेरियार को बदनाम करने, तमिल को, राजीव गांधी की हत्या कर दी। और सबसे बदमाश है नरसिंह राव ने, देख लो, इसको मेजॉरिटी ने गेट करार करके खेती बेच दी, एजुकेशन खत्म कर दिया, अंडरटेकिंग बेच दी, और बड़े बड़े चिल्ला रहे प्रेस मीडिया, जीडीपी बढ़ा, ये बढ़ा। और ओबीसी के लोगों 52%, देखो इससे क्रिमिनल लगा है। 92 में किसकी गवर्नमेंट थी रे? ये मक्कार लोगों, सोने के टट्टी खाने वाले, बोलता हूं, कौन है रे मक्कार? ये राहुल गांधी। क्या करना है रे उससे? अरे ये सब तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने तमाशा चल रहा है। कौन बैठे 50 से? क्या है पॉलिटिक्स की डेफिनेशन? इनका बाप का देश है क्या? ये महाराष्ट्र है, वर्ल्ड का सबसे 3 क्रांतियां हुई है, देखो कैसा प्लानिंग किया है इन्होंने। और 93 में हमारा भाई मर गया, अभी 2 दिन पहले शुभू शहर को जेल में डाला। 94 में आनंद मार्ग टेररिस्ट के लिए हत्यार आए। 96 में कांशीराम जी ने 13 दिन की गवर्नर, यह आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, ईवीएम का ये करने वाला। और देवगौड़ा केसरी की छोटी छोड़ी, और वो देवगौड़ा का लड़का देखो, देखो कैसे कैसे है। इनकी टट्टी खाए तो अच्छा है, इन्हें यूज करो। इसलिए बोलता हूँ निजामी मराठा के लोगों और तेली कुंभी कलार जितने भी आमदार खासदार है, अरे उतरो, करो रिजाइन। सबसे ज्यादा तुम्हारी हालत और मोगल इनकी हालत ज्यादा, निजाम किसी के मुंह से आवाज नहीं। अकेला हमारा भाई लड़ रहा है, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, मरेंगे मिटेंगे, मैं बताता हूं मेरा नारा भी। और 99 से फ्रॉड, ये अरुण शौर्य गाल ही देता था बाबा साहब को, और ये फ्रॉड इलेक्शन करके ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खून बात है उसका पेंशन बंद किया, और 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन।
4 में यूपीए की गवर्नमेंट, ये हिटलर का औलाद शरद पवार बोलने वाला है सोनिया गांधी को विदेशी है करके। 9 में और 13 में सुप्रीम कोर्ट बोला था इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। ये गए थे आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा, पाकिस्तान में गिर गया अडवाणी। सुब्रमण्यम स्वामी यहूदी का औलाद, ब्राह्मण, ये नरसिंह राव के 7 बच्चे, उसका लड़का, किताब भी लिखा है। हाँ, और ये वामन मेश्राम, इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। और अभी महाराष्ट्र में वीवीपैट निकाली, इनका बाप का देश है। और सुन लो अन्य अत्याचार अभी इनकी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए 12 साल तक कितने लोगों की हत्या की, बताओ रे। अरे बताओ, संविधान के देशद्रोही लोगों को, बाबा साहब को भूमि के बेचने वाले, नरेंद्र जाधव, 6 PhD लिए, मुंगवेकर, कजबेकर, शाह मानव और जितने भी है, बताओ जो बैठ बैठ के चट्टी खा रहे ना, ये मोगल और पंडित की क्या किया है रे इन्होंने। हाँ, 92 में हिंदू मुस्लिम कांड, किसके लिए? ये मोगल और पंडित का औलाद राजीव गांधी, ये सब हो रहा है। ये ओबीसी की जनगणना नहीं होना चाहिए इसलिए, और इनकी खाद्य है ये ओबीसी के गोर गरीब लोगों और गरीब मराठे लोगों। जरांगे पाटिल सुन लो, मरेंगे, आ जाओ। अभी एक ही इंसान है भारत का, बाबा साहब का खून, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर 40 साल से लड़ रहा है। और महाराष्ट्र में इन्होंने आतंकवादी लोगों ने महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, 3 बेटियां हमारे 3 दिन 4 दिन रखते हैं, कोई कानून नहीं। और 60 नाम की आरती करके जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो हाई कोर्ट की जज बनते हैं, बताओ। उसके बाद में 94 नवंबर में 114 गोंडगोवारी को मारा इन्होंने प्लानिंग से नागपुर में, क्योंकि कांग्रेस की, अपने शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली थी। ये कांड श्री कृष्ण आय की इंक्वायरी नहीं 92 का, बताओ कितने कूद लोग हैं, किसकी गवर्नमेंट थी, कौन है रे ये मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के ये 6 के 6 पार्टियां, ये ब्राह्मण, ये आर्य, ये क्षत्रिय वैश्य और ये आतंकवादी देशद्रोही जो आए हुए हैं 10% लोग, इनका बाप का देश है। और उसके बाद में देख लो कुर्ता, 97 में इन्होंने 11 लोगों को मारा निरपराध घाटकोपर में। 2006 में ये नाना पडोळे, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष, खैलराजी कांड, मां की बेटी के मेरिट के और अंधे भाई को मारा और आदर्श भाव करके। और उसके बाद में 11 में 8 का कांड देखो, हेमंत करकरे को मार दिया, कामठे को मारा, सही शिवाजी का औलाद, सुनो रे निजामी मराठा के औलादो, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हो। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 13 में गोपीनाथ मुंडे को मार दिया, करो ना मुश्रीफ साहब को अरेस्ट, हु किल हेमंत करकरे। और ये ऑडिटर जनरल बेईमान, खैलाजी कांड का बेईमान और इसका बेईमान, दाभोलकर को मारा। क्या रे, ओए अंधश्रद्धा वाला है, बहुत पात कर मर गया क्या अभी संविधान? ये मिस्से पढ़ा है ना, आना पुणे के अंदर हूं ना, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, दे दो ना मेरा भी, आता हूं ना, मारो ना गोली। उसके बाद में 14 में गुजरात कांड के लिए छोटे से एक्सीडेंट में हत्या हो गई मुंडे साहब की। हाँ, जज लोगों को मारा। हाँ, क्या चल रहा है ये, मनुस्मृति नहीं है। और उसके बाद में हाँ, पेगासस लाके विठ्ठलराव विखे पाटिल, उसका ये लक्ष्मी शुक्ला आज भी है रिटायरमेंट के बाद में, परमवीर सिंह 18 में कांड किया भीमा कोरेगांव, 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला किया क्या, 71 जगह में फ्रॉड, 20 में वहां पे ये है, 23 में बच्चों को भेजा, कानून बनाया, जुलाई से इंप्लीमेंट, मारो किसी को भी, पुलिस वाले को पावर। और 2024 में 538 जगह पे फ्रॉड। और सुन लो आज इतनी क्रूरता देख लो, अभी ये कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर कितने क्रूर है, सुन ले रे। अरे जितने डॉक्टर इंजीनियर हो, और ये कांग्रेस की टट्टी खाने वाले को बोलता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे ये तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए धंधा चल रहा है सब कुछ। और सबसे ज्यादा अन्याय इस महाराष्ट्र में हो रहा है, जनता महाराष्ट्र की। आ जाओ अभी समय देख लो एक क्रूरता, इन्होंने द्विपक्षीय प्रणाली पूरी प्रादेशिक पक्षों को खत्म कर दिया, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया। देखो कितने क्रूर लोग हैं ये। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर का पुलिस कमिश्नर, और एसडीओ का लड़का एसडीओ की क्या रे गिनती।
अरे गिनती हुई क्या 75 साल में ओबीसी के लोगों? अरे करो रिजाइन, ऐसे ही मरने वाले हो, ऐसे ही मरने वाले तो आमदार खासदार। और मैं निजामी मराठा को भी बोलता हूँ, शरद पवार को, समय है अभी भी। हाँ, कोई बचत, तुम्हारी हालत तो इससे खराब होने वाली है, अभी भी बोल के रखता हूं। उसके बाद में सबसे CC-NPR देखो, खेती वाली के खेती 800 लोग मरे, ये गिरगिट बदमाश, ये मुगल और पंडित की फैमिली दुश्मन इस देश की, गया क्या मिलने के लिए? 800 लोग मरे। हाँ, उसके बाद में तुम्हारे CC-NPR नागरिकत्व सिद्ध करो, इनका बाप का देश है ये, 3% का। क्या रे निजामी मराठा क्या औलादो, तुम्हारी तो हो गई रे टट्टी। अभी सबसे ज्यादा हाल तुम्हारे होने वाला है, अभी भी समय है, बोलो। और मेरे तेली कुंभी मराठवाड़ा, और इसको बोलता हूं मैं विदर्भ के लोगों को, ये नितिन राउत को स्पेशली बोलता हूं, तू डॉक्टर है, तेरी मेरी मुलाकात हुई है, अभी भी समय है। और आ जाओ सब, पहला इंसान बाबा साहब का खून अकेला लड़ रहा है, हम मर मिटने के लिए तैयार है उसके साथ। और देखते इसका महाराष्ट्र जन, किसी के मुंह से नहीं, पूरे के पूरे 6 पार्टियां मिला के, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? अरे महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट है, ये निजामी मराठाओं का देश है क्या? ये खून किसका है? ये आर्य लोगों का। हो गए 3 EWS इलीगल रिजर्वेशन, ये मायावती के पाप, कांशीराम की भक्ति, हाथी चलेगा। ये क्या गरीब लोग है कि क्या रे ओबीसी की जनगणना? इनके 33% औरतें आ रहे, वो देखो आरती साठे, बीजेपी पर क्या बचा रहे तुम्हारा? हाँ, अरे क्या बचा है तुम्हारा? 1 नेशन 1 इलेक्शन देख लो। महाराष्ट्र में गुंडे मवाली, शाम हो गई, वो मोरे मास्टर, मोरे का महाराज, पुष्प इसका वेश्या व्यवसाय का धंधा। हाँ, ये गुंडे मवाली लोगों के लिए पू पू करके आते, इनको सिक्योरिटी पुलिस की। और जो बदलापुर में 3 साल की बेटी को मारते, बलात्कार खून में पार्ट बेचते, ये ओम बिड़ला का पार्ट का धंधा बेचने का, दत्ता करके उसका ऑफिसर है। बताओ कैसे कैसे कूद लोग है। हाँ, और कोल्हापुर के अंदर जो 11 साल की बेटी हमारी 4थी में पढ़ती है, उसको इंजेक्शन देके पीरियड लाते। बताओ रे कितने कुत्ते लोग है ये, कितने कूद लोग है ये। हमारा भाई निरंजन टकले बताता है, अरे कुछ लिमिट होती है, और सब बैठे हुए। और खलील शिवाजी कर गए, क्या रे शर्म नहीं लगती क्या रे? अरे PhD किए लोगों, निजामी मराठाओं के आओ ना रे, क्या रे कोकाटे बनबरे रंजीत मर गए क्या रे? बालाजी जादव तुम लोग। और संतोष शिंदे बोलता है यशवंतराव चौहान ने पुलत निकाली, तुमको क्या लगता है हमारा खून चूसेंगे हमेशा? अरे मरेंगे। ये क्रांति की है महाराष्ट्र, 3 क्रांति हुए शूद्र अतिशूद्र लोगों ने। और देख लो पुलिस राज पूरा का पूरा, गुंडे मवाली बलात्कार के लिए सिक्योरिटी, वो महाराज लोग आते। हाँ, ये चावल लाओ, ये डालो, और इनके लिए चिकन मटन दारू, और चुपचाप मुंह पे बोलते साहेब तुमची सोय केली आहे बरं का खंड्याला लोणावळ्याला। अरे क्या है ये राजकारण नहीं क्या? अरे 3 क्रांतियां हुई, 3 क्रांतियां, शर्म आती है तुमको? तुम बोलते शिवाजी का नाम लेके, अरे तुम्हारी लायक है क्या उनके बाल के बराबरी करने की? और ये आम्बेडकर के औलाद बोलते संविधान के देशद्रोही लोग, डॉक्टर, ये 6 डिग्री लेने वाला है नरेंद्र जाधव, और ये मुंगवेकर और ये कजबेकर मर गए अभी। अरे आओ ना रे, ये भी तो है जिंदा। उसके बाद में देख लो बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ये देखो निजामी मराठा के इतिहासकार तत्व, बताओ कितने कूर है ये लोग। आंखों से दिखने के बाद में, अरे तुमने जिस माँ के पेट से जन्म लिया, जिस बेटी है, अरे उसके लिए बोलो क्या बचा है? तुम्हारा एजुकेशन खत्म, तुम्हारे नौकरी खत्म, तुम्हारे 9 शेतकरी ये करे, नोटा लेके गए करोड़ों, और ये हिटलर के औलाद और ये दूसरा निजामी मराठा का औलाद सब चुप, सब चुप। और वर्ल्ड को बताने जा रहे हैं पाकिस्तान यह करके। अरे सब दिखता है आजकल। मौत के सौदागर 26 लोगों को मारा ये ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के, किसी के मुंह से आवाज नहीं। और ये हिटलर का औलाद बैठा है ये। अरे तुम देख लो अभी क्या तुम्हारी हालत होते, हमारे बाल को हाथ लगाओगे तो देखो ये भी है 1 जनवरी 1818 के पूरे अतिशूद्र लोगों ने। हाँ, ख्याल में रखना है, हाल तो तुम्हारे होना है, अभी भी समय है, बोल लो। बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो 100 दिन भेड़ बकरे के समान, 1 दिन शेर के समान जियो।
व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कांशीराम जी ने बोला था ऐसा भी वक्त था साहब तल्ला ठोकर, नहीं रे बाबा नहीं, 7 महीना पहले कैंडिडेट माँ लगा माँ लग, तिलक तलवार तराजू, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, हम आए आपके साथ। बताओ, बाबा साहब के बाद में दूसरे बहुजन नायक, उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, उसके अमल बजावनी करने वाले अगर बहुजन समाज के लोग, मानवतावादी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ अगर देने वाले लोग, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो अगर चले जाएंगे इम्प्लीमेंट करने और टैक्स जब भी भर रहे और अभी भी भर रहे, तो आपका संविधान की इम्प्लीमेंटेशन होगा, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ, तीनों चीज। और उसके बाद में सुन लो, बताओ मेरे देश के लोगों, सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ कि नहीं? किधर है ब्रह्मा? वो माँ हमारी जिसको देवी कहते, माँ कहते, वो बेचारी 9.5 महीने डिलीवरी देते हैं, कई बूंद खून से दूध बद पिलाती है और माँ बाप भूखे रहते। क्या कहते हो? मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। हाँ, क्या वो कहते हैं क्या मेरा बेटा गुंडा, मेरा बेटा धर्म का गुलाम, मेरा बेटा पत्थर का गुलाम, मेरा बेटा ड्रग्स का गुलाम, मेरा बेटा कावड़ आटा का गुलाम, मेरा बेटा बलात्कारी, मेरा बेटा अत्याचारी, खूनी? हाँ, अरे वो कहते हैं स्वाभिमानी। उस स्वाभिमान के लिए 1000 साल तक 3 क्रांति हुई इसी महाराष्ट्र में, पूना से लेकर ये कोल्हापुर से लेकर इसमें। सुन लो निजामी मराठा हो गए, तुम खुद को क्षत्रिय समझते, ऊंचे कौन है रे ये लोग? अति शूद्र शूद्र नहीं है क्या रे? उसके बाद में घर में बच्चा पैदा हुआ, बताया महाभारत पंचांग, वो आता है राक्षस का औलाद, आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण, लड़का हुआ ये रखो, लड़के हुआ। आज का दिन गुड़ी पड़वा, लाओ रे संभाजी महाराज का सर लटकाएंगे, हाँ गुड़ी खाएंगे। वाह, है क्या कहीं वर्ड में? हाँ, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। वो राधा कृष्ण नमोद्रिपाद हाईकोर्ट को माफी मांगा, उसका एजुकेशन। और हेगड़ेवार कहता है वे बेचारे दारूड़िया घुसोनारे, क्या दम नहीं क्या रे? क्या रे निजामी मराठा क्या औलाद हो? शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर के और फुले शाहू आंबेडकर के औलाद हो। हाँ, ये सिलेबस। हाँ, अविद्या की देवता सरस्वती, तुकाराम महाराज गए और पर्सनल इंटरव्यू कौन लेता है? 200 में से रिटर्न में कौन बैठे रे? IAS ऑफिसर, कलेक्टर। हाँ, और क्या रे ओबीसी के लोगों 314 का 2014 में सिलेक्शन हुआ था, कितने को मिला रे? दलाल भड़वे लोगों, तेली कुंभी कलार, और बाकी लोग तुम्हारे जात के गरीब लोग मर रहे ना। 85 करोड़ क्या पोजीशन है रे? अरे शर्म करो, शर्म, डूब मरो तुम लोग। आमदार खासदार और निजामी मराठा के जलांगे पाटिल हिम्मत नहीं हारना है अभी। हाँ, अकेला है अपना भाई एडवोकेट प्रकाश, मैं देता हूँ फ्री एजुकेशन, कर्जा माफ, 61 लाख रुपए खासदार को मिलता है और 12 लाख रुपए का आमदार को। 19 इलेक्शन हुए, अरे इनका पैसा निकालेंगे तो भी बहुत निकलेगा। और 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। उसके बाद में हाँ, मरने के बाद में माल लाओ, कुंभ मेला में वो फड़नवीस औरत कहते वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो। एक औरत बोलते एक टांग से 56, दूसरे टांग से 56, और ये भागवत कितने शादी की रे? कुछ शर्म बरम आती है क्या रे? 5 महीने में 41 लाख। हाँ, किधर रह रहे ये? उसके बाद में मरने के बाद में माल लाओ। अरे वर्ल्ड के अंदर में जाते जानवर के होते, कुत्ता बिल्ली। साउथ अफ्रीका में देख लो, 50 साल रहे संविधान। 1860 में ये हमारे ओबामा साहब ब्लैक है, लाए इनको 200 साल पहले। 15% है। मैं भी अमेरिका जाके आया हूँ, 2 बार प्रेसिडेंट बने। क्या है उनके पास? पूरा स्विस बैंक में पैसा है। ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों के पास इतना पैसा, मेरे देश के लोग एक की प्रॉपर्टी निकल रहा है। और ये समृद्धि वाला राधेश्याम मापलवार हरामखोर, 3 औरतें, कोई मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और ये सड़ी वेस्पा से घूमने वाला ये बोलता है जात के नाम पे लात मारेगा ये। तू हमारे साथ नंगे थे जब से तो पहले, तेरे को पहचानता नहीं क्या रे? नितिन गडकरी धापेवाड़ा का हम लोगों को चूतिया बना रहा है, आदिवासी को। उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर में इंसान को जीने के लिए 3 चीज, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। क्या रे गिरगिट हरामखोर,
कभी खेती वाले की आंखें पोसा गया रहे। मेरे देश के खेती वाले लोगों, ये आर पार की लड़ाई है ईवीएम के आंदोलन में, और सभी लोगों ने अभी निकलना है। हमारा अकेला भाई लड़ रहा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में, और देखते हैं इनका कितना आतंकवादी का कायदा लाते। आज उस बेचारे को जो हमारे संतों ने क्रांति की, कोरोना में उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए किया था, उसको आज समझ दिया है और अकेला लड़ रहा है। हमारे 3 बेटियों के साथ 3 रात तक इन्होंने अन्य अत्याचार किया। सब बदमाश पुलिस कमिश्नर से लेकर एसडीओ तक और न्याय व्यवस्था तक पूरे इस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का अन्य अत्याचार, क्योंकि रिचेस्ट स्टेट है ये पूरा वर्ल्ड का रिचेस्ट स्टेट है। और मैं बना के देता हूं महाराष्ट्र को एज इट इज सोने की चिड़िया, और इस देश को 10 साल में इतना मेरा पढ़ाई है। उसके बाद में देख लो मेरे बड़े भाई, और बताओ 32 डिग्री 4 पीएच लेके बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान से ले जा, आ गया स्वाभिमान, वही खत्म हो गया। शिक्षण, रोजगार, हेल्थ और फ्रॉड इलेक्शन और टैक्स भर रहे हम लोग। आज मरने के कंगाल पर बताया मैंने 85 करोड़ 13 करोड़ बच्चे घुसो इनके घर में, जन आंदोलन करो, पूछो मेरा एजुकेशन कहाँ गया, हमारा राइट्स है। और देखते कितने लोगों के ऊपर गोलियां चलाते लोग। पूरी के पूरी हिटलर शाही इस महाराष्ट्र में इसलिए है कि इनको मालूम है महाराष्ट्र इनका सब कुछ हार्ट है, नाड़ है। जिस दिन महाराष्ट्र में होगी ना क्रांति, और होगी ये क्रांति, शुद्र अतिशुद्र लोग ही करेंगे। ये निजाम के इसमें दम नहीं है, ये गुलाम लोग है, गुलाम। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बल्लाज मलिक साहब, मंडल साहब, मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के जज विजय कोरशे पाटिल साहब, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, उनके साथ जितने भी लोग हैं जन आंदोलन करेंगे। देख लो अभी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने खरबों रुपये दिया था हमें, ये मोगल और पंडित का औलाद हिंदू मुस्लिम करके करोड़ों की कत्ल ईवीएम का प्रस्ताव लाने वाला, ये इसका बाप गिरगिट का बाप, जबान में लगाम नहीं है इसकी। हरामखोर 26 जनवरी से निकल रहा था आंदोलन, ये हमारे जैसे निकले ना देशद्रोही लोग, खड़गे जैसे बुड्ढे बैठे, और ये राजेंद्र पाल गौतम जैसे टट्टी खाने के लिए चाहे लाला की खाया, जय हनुमान दारू की दुकान। उन लोगों ने हमें खरबों रुपए देते एजुकेशन के लिए, ये इनके एनजीओ एसोसिएशन ने पूरा पैसा हड़प कर दिया, और हमारा साक्षरता बैंक में अंगूठा लेकर वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है। बदलापुर, ये पुणे का, कोथरूड का, बीड, परभनी, जितने भी अन्य अत्याचार और ईवीएम के विरोध में। और लास्ट का स्लोगन सुनो, हमारे इसमें 2 पार्टी है। एक है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका नारा है हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिन्होंने हमें पहले गुलाम बनाया, अभी गुलाम बना करने 10,000 साल के लिए गुलाम। तुम्हारा शिक्षण खत्म, तुम्हारा रोजगार का भूखा मरने की ओर, और सबसे ज़्यादा नजीर महाराष्ट्र में। दूसरी पार्टी कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी, किसी जात का, किसी धर्म का हो, और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने सब ने मिलकर एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम के और जो महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में जन आंदोलन करके भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की और महाराष्ट्र की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे आने वाला नहीं है, हमारी बेटी है काफ़ी है। देखा ना पहलगाम में 2 अतिशूद्र है, एक मुस्लिम की और एक अतिशूद्र की बेटी है, यही काफ़ी है। दीक्षा भूमि बचाई हमारी बेटियों ने, अभी डरना नहीं है। और वक्त आने पे हम तो निकले हैं भाई ईवीएम वाले, हम किसी के बाप को नहीं डरते, अभी भी मारो गोली। और जिसको चैलेंज करना है ना, मेरा फी दे दो, पुणे के अंदर रहता हूँ, पुणे से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकला है। आजादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, ये भी है। मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा को और चैलेंज है मेरा। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।